सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आप में से अनेक लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के बाद में उन्हें कौन सा योगा कोर्स करना चाहिए। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि स्नातक के बाद में कौन कौन से योगा कोर्स होते हैं, उनके लिए योग्यता क्या होती है, उनकी एज लिमिट क्या होती है और कहाँ से आपको ये योगा कोर्स करने चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें ग्रेजुएशन के बाद में होने वाले कोर्सेज़ की, तो इनमें MA योगा, MSc योगा, MSc योगा थेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा थेरेपी होता है। बात करें दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी की, तो सभी कोर्सेज़ के लिए जो योग्यता होती है वो ग्रेजुएशन होती है, यानी कि आपका जो स्नातक है वो तो होना ही चाहिए। साथ के साथ परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। किसी यूनिवर्सिटी में जो है 45% में एडमिशन ले लेते हैं, किसी में 50% में। लेकिन दोस्तों, इनमें जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, यानी कि ये स्नातक पे ग्रेजुएशन पे आपका 45 या 50% तो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। लेकिन साथ के साथ वो एंट्रेंस सिस्टम रखता है, यानी कि 45 या 50% होने पर आपको एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना है और तब अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं तो फिर आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो 30 है, यानी कि अगर आप 30 साल से ज़्यादा हैं, भले ही आपकी परसेंटेज ज़्यादा हो, 70% हो, 80% हो, उससे मतलब नहीं रहता। अगर आप 30 जो ईयर्स हैं उसको कंप्लीट कर देते हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अधिकतर 30 जो है मैक्सिमम एज होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनमें से आपको कौन सा योगा कोर्स करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आता हूं दोस्तों कि इन सभी कोर्सेज़ में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं MA योगा और MSc योगा में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इन दोनों में एक छोटा माइनर डिफरेंस ये है कि अगर आप MA योगा करते हैं तो उसमें फ़िलॉसफी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और MSc में फ़िलॉसफी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन इन डेप्थ की बात करते हैं। जैसे फ़िलॉसफी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पतंजलि योगा सूत्र, भगवद गीता है वो हो गया, सांख्य दर्शन हो गया या और भी उपनिषद हो गए। तो MA योगा में फ़िलॉसफी में ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जबकि जो MSc योगा है उसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में, यानी कि साइंस, आपके बॉडी के ऊपर, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हालाँकि उसमें भी फ़िलॉसफी रहती है, क्योंकि योगा में अगर योगा की फ़िलॉसफी नहीं होगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर मैं बात करूँ दोस्तों MSc योगा थेरेपी की, तो इसमें भी फ़िलॉसफी रहेगी, लेकिन इसमें थेरेपेटिक ज़्यादा होगा, यानी कि लोगों को कैसे सही किया जाए। किसी को कोई बीमारी है तो थेरेपी बेस्ड इसमें ज़्यादा होता है। मतलब आसन वासन तो सभी में होंगे, तो जाहिर सी बात है योगा आप कर रहे हैं तो जितने भी कोर्सेज आप करेंगे तो आसन तो सभी में रहने वाले हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होंगे। अब जैसे थेरेपी है तो थेरेपेटिक ज़्यादा होगा कि किसी भी आदमी को कोई बीमारी है तो उसको कैसे सीखा जाएगा। तो अब जैसे 1 साल वाले कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा थेरेपी, तो ये भी उसी तरह के हैं, बस ये 1 साल के हैं। योगा थेरेपी में फोकस किया जाएगा जो 1 साल वाला है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा थेरेपी, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा है उसमें फिलोसफिकल एस्पेक्ट ज़्यादा होगा। बस ये दोनों 1-1 साल के कोर्सेज हैं। तो अब ये बात आती है कि आपको 1 साल वाला कोर्स करना चाहिए कि मास्टर डिग्री करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं है, कई लोग बोलते हैं नहीं सर मैं ज़्यादा 2 साल का कोर्स नहीं कर सकता, तो मैं 1 साल का ही करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 साल वाला कोर्स कीजिए, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, चाहे वो योगा थेरेपी या फिर नॉर्मल डिप्लोमा है, तो उसकी तरफ जाइए। अदरवाइज़ मेरा सजेशन ये है कि आपके पास टाइम है, आपकी एज ठीक है, आप अभी पास आउट हुए हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जल्दी नहीं है, जॉब करने की जल्दी नहीं है, तो आप MA योगा या MSc योगा में से कोई एक कोर्स कर लीजिए, या फिर MSc योगा थेरेपी में से। अब इन तीनों में भी कौन सा कोर्स करा जाए ये भी इम्पोर्टेंट है कि चलो MSc योगा थेरेपी या फिर MSc योगा या फिर MA योगा। तो उसके लिए दोस्तों, अगर जैसे सपोज़ आप MSc योगा करते हैं और आगे आपका मन बनता है कि आप जो है कॉलेज लेवल पे टीचिंग करना चाहते हैं, तो अगर आपने MSc योगा करा हुआ है तो फिर आप BSc योगा वालों को भी पढ़ा सकते हैं और BA वालों को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने MA योगा किया हुआ है तो फिर आप सिर्फ BA योगा वालों को पढ़ा पाएंगे, BSc योगा वालों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बेनिफिट इस बात पर रहेगा कि आप MSc योगा करें। अब जो MSc योगा थेरेपी है, तो अगर आप जो है किसी हॉस्पिटल में या किसी थेरेपेटिक वाले स्टूडियो में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप MSc योगा थेरेपी करके जा सकते हैं, आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर MA योगा या MSc योगा किया है तो आप किसी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते या किसी ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकते जहाँ पे आपने जो है मतलब थेरेपी बेस्ड जहाँ पे वर्क होता है। हालांकि वो पर्टिकुलर उस स्टूडियो या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे भी डिपेंड करता है,
लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा वेटेज हम कह सकते हैं कि एमएससी योगा थेरेपी वाले को मिलेगा। लेकिन सीखने के तौर पे ज़ाहिर सी बात है, अगर आप थेरेपी रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अलावा आप और कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए तो आप 1 साल वाला डिप्लोमा करके भी जा सकते हैं, चाहे योगा थेरेपी है या फिर आपने सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा किया है, मतलब 1 साल के डिप्लोमा अगर आपने योगा थेरेपी या फिर योगा में किया तो आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप मास्टर डिग्री की तरफ जाइए, चाहे एमए योगा है या फिर एमएससी योगा है। उससे ये होगा कि दोस्तों अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, काफ़ी सारे लोग एमए योगा एमएससी योगा कर रहे हैं। तो हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 1 साल वाला अगर आप कोई डिप्लोमा करते हैं तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं अब योगा को, तो अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मास्टर डिग्री में हैं। तो जब आप बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर मान लें 5 लोग ऐसे आ जाते हैं कि जिन्होंने एमए योगा किया हुआ है और आप अकेले हैं जिसने डिप्लोमा किया है, तो आसन तो सभी के देखने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसकी डिग्री बड़ी होगी फिर उसको वेटेज ज़्यादा मिल जाएगा, है ना। और जिसने ज़्यादा पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो भी होगा। प्रैक्टिकली तो देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से समय चेंज हो रहा है तो आने वाले समय में इसका थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट होगा। और कहीं ना कहीं आप अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रभावित तब कर पाएंगे, कहीं ना कहीं डिग्री एक इम्पैक्ट डालती है कि हाँ इन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है या फिर 1 साल का किया हुआ है, और आपका नॉलेज प्लस, है ना। लेकिन ये सब चीज़ें मतलब साथ साथ चलती है। मान लिया आपके पास मास्टर डिग्री आपको नॉलेज नहीं है तो उसका क्या, है ना। आपके पास डिप्लोमा है लेकिन आपके पास नॉलेज है तो आप अपर हैंड पर रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप डिसीजन कर सकते हैं कि आपको मास्टर डिग्री करनी है, और करनी है तो कौन सी करनी है, या फिर आपको 1 साल का डिप्लोमा करना है। अब बात करते हैं कि आपको करना कहाँ से चाहिए। तो दोस्तों कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे कि एस व्यासा बेंगलोर हो गया, देव संस्कृति हरिद्वार हो गया, इसके अलावा कैवल्य धाम लोनावला हो गया, और बिहार स्कूल ऑफ योगा। तो दोस्तों ये 5 बड़े नाम हैं। इनमें से कुछ में मास्टर डिग्री होती है, कुछ में शायद मास्टर डिग्री नहीं होगी, आप देख लीजिएगा इनकी वेबसाइट्स को। इसके अलावा इंडिया में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता। मैं जो फेमस हैं योगा के फील्ड में जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, उनके बारे में ही बता रहा हूँ। हालांकि अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं और आप दूसरे शहर में नहीं जा सकते हैं या इन कॉलेजेस में नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने सिटी में कोई भी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो चाहे मास्टर डिग्री करा रही है या फिर डिप्लोमा करा रही है, तो आप वहाँ से कीजिए, सब वैलिड है। बस वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो जाहिर सी बात है यूजीसी अप्रूव तो होगी, फर्जी तो होगी नहीं। तो बस ये ध्यान, और अगर आप प्राइवेट से भी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि वो कोई फेक यूनिवर्सिटी ना हो, वो यूजीसी अप्रूव्ड हो, यूजीसी की साइट में उसका लिस्ट हो, तो आप वहाँ से बेशक जो है इन योगा कोर्सेज को कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और आपके जो क्वेश्चंस थे या फिर आपके जो डाउट्स थे वो ज़रूर क्लियर होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।